22 साल की नौजवान लड़की को उसके माँ बाप भाई और एक फुफेरी बहन ने मिलकर उसका कत्ल कर दिया और अपने अपराधों को छुपाने के लिए रात में ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया और सबूतों को ख़त्म करने के लिए, उन्हें छिपाने के लिए उसकी अस्थियों को यमुना नदी में बहा दिया। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आज जिस दर्दनाक कहानी को हम आपको सुनाने जा रहे हैं, कहानी है उत्तर प्रदेश के बागपत बड़ौद के पास एक गांव है लोहारी, जहां पर एक किसान परिवार रहता है अपनी बीवी और बच्चों के साथ। मुखिया का नाम होता है संजीव उर्फ संजू। इनकी पत्नी का नाम होता है बबीता। इनके 3 बेटी 2 बेटे हैं। एक बेटी का नाम है तनु, दूसरी बेटी का नाम है सालू और तीसरी बेटी का नाम है शिवानी। और इनके 2 बेटे हैं, जिसका एक का नाम है रवि और दूसरे बेटे का नाम है अमन। संजीव कश्यप अपने परिवार के साथ गांव में ही खेतीबाड़ी का काम करता है। बच्चे और पत्नी भी अपने पिता के काम में सहयोग देते हैं। इनकी एक बेटी थी शिवानी, जिसकी उम्र लगभग 20 से 22 वर्ष होगी। 10वीं की परीक्षा पास कर चुकी थी। माँ बाप चाहते थे कि बेटी पढ़ लिख कर आगे बढ़े, कामयाब बने, समाज में नाम रोशन करे। शिवानी की उम्र लगभग 20 से 22 वर्ष है। 10वीं की परीक्षा पास कर चुकी है। घर में अपने माँ का घर के काम में सहयोग देती हैं, उनका हाथ बटाती हैं। शिवानी ने 10वीं की परीक्षा पास कर चुकी थी, आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन परिवार को संदेह था कि उनकी बेटी किसी युवक से फ़ोन पर बात करती थी। इस बात को लेकर उन्होंने अपनी बेटी की पढ़ाई 10वीं के बाद ही बंद कर दी। गांव में ही एक अंकित प्रजापति नाम का एक नौजवान युवक अपने परिवार के साथ रहता। शिवानी का घर और अंकित प्रजापति का घर आसपास ही था, इसलिए मोहल्ले में एक दूसरे से बात करना ये एक आम बात थी। मोहल्ले में ही उस युवक का, अंकित प्रजापति और शिवानी कश्यप का जो घर था वो आसपास था। एक दूसरे से बात भी करते थे और यही बात का सिलसिला आगे बढ़ गया। अंकित मजदूरी का काम करता है और शिवानी घर में ही अपनी माँ का हाथ बटाती है। 10वीं की परीक्षा वो पास कर चुकी है, लेकिन सिलसिला ये 1 दिन 2 दिन नहीं, ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा। कई साल बीत गए, इन दोनों की चर्चा गांव में आम हो गई। शिवानी पहले फ़ोन पर ही बात करती थी, उसके बाद वो उससे मिलना जुलना उससे चालू कर दिया। माँ बाप को जब इस बात का पता चला, गांव वाले और पड़ोसियों ने जब उनको बताया कि उनकी बेटी शिवानी अंकित प्रजापति से, जो नौजवान युवक है, उससे वो बात करती है और उनके प्रेम संबंध है, इसी को देखते हुए जब उनको इस बात का मालूम होता है तो वो अपनी बेटी को समझाते हैं। तो घर में गुस्सा और नफरत का माहौल होता है। वो अपनी बेटी को डांटते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं, उसको समझाते हैं कि तुम उससे, अंकित प्रजापति से ना बात करोगी ना मिलोगी, वो हमारी बिरादर का नहीं है, इसलिए तुम दोनों एक दूसरे से मिलना बंद कर दो। मैं तुम्हारी शादी एक अच्छे परिवार में करूँगा, अपनी ही जाति के युवक से तुम्हारी शादी करूँगा। जिसमें कुछ दिन तो शिवानी शांत रहती है, लेकिन थोड़े ही दिन बाद वो फिर से अंकित प्रजापति से बातचीत करना शुरू कर देती है। एक दूसरे से मुँह मिलते, मौका देखते ही वो उससे मिलना के लिए चली जाती है। माँ बाप काफ़ी समझाते हैं, लेकिन वो उस बात को नहीं समझती, करते रहते हैं। और शिवानी के माँ बाप को इस बात की चिंता होती है कि अगर ऐसा ही रही तो समाज में उनकी बदनामी होगी। वो इन दोनों की शादी नहीं कर सकते, क्योंकि इन दोनों की जातियाँ अलग हैं। गांव में बदनामी होगी। किसी भी तरह अंकित का और शिवानी का एक दूसरे से मिलना जुलना और फ़ोन पर बात करना बंद हो जाए।
वो अपनी बेटी को समझाते हैं कि वो उसकी शादी किसी अच्छे परिवार के में करेंगे, अपनी जाति के लड़के से वो शादी करेंगे। लेकिन शिवानी इस बात से साफ इनकार कर देती है। वो कह देती है कि वो शादी करेगी तो अंकित प्रजापति से करेगी, वरना वो शादी किसी भी कीमत पर किसी से भी नहीं करेगी। माँ बाप प्यार से भी समझाते हैं, गुस्से से, मारपीट से, हर तरह की वो कोशिश करते हैं, लेकिन शिवानी अपनी जिद पर अड़ी रहती है। वो किसी और से शादी नहीं करना चाहती, वो सिर्फ अंकित प्रजापति से शादी करना चाहती है क्योंकि वो उसी से प्रेम करती है। अंकित भी शिवानी को छोड़ना नहीं चाहता। अंकित भी शिवानी से शादी करना चाहता है और ये दोनों ही अपने परिवार से बगावत पर उतर आते हैं और दोनों ही साफ इनकार कर देते हैं कि शादी करेंगे तो शिवानी और अंकित एक दूसरे से करेंगे, वरना वो शादी नहीं करेंगे। 19 जून 2025 की रात को शिवानी ने साफ इनकार कर दिया था कि वो किसी और युवक से शादी नहीं करेगी। वो जीवन में शादी करेगी तो सिर्फ अंकित प्रजापति से शादी करेगी। इस बात से परिवार बहुत खिलाफ होता है और वो एक प्लान तैयार करते हैं। वो कहते हैं कि गांव में उनकी बदनामी होगी, उनकी इज्जत खराब होगी, इसलिए वो अपनी बेटी का ही कत्ल कर देते हैं। ना बेटी रहेगी ना ही बदनामी होगी, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को समझाया भी, मारपीट कर भी, प्यार से भी, नफरत और गुस्से से भी, लेकिन उनकी बेटी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। 19 जून की रात को एक प्लान तैयार करते हैं जिसमें शिवानी के पिता संजीव, उसकी माँ बबीता और भाई रवि और एक फुफेरी बहन, वो कहते हैं कि ना शिवानी रहेगी ना ही उनकी बेइज्जती होगी। अपनी झूठी शान और इज्जत के लिए 19 जून 2025 को वो शिवानी की गला घोंटकर हत्या कर देते हैं और इस रात को ही शिवानी कश्यप की हत्या कर दी, जिसमें पिता, भाई, माँ और एक फुफेरी बहन शामिल थी। गला घोंटकर शिवानी की हत्या कर दी गई और हत्या करने के बाद उसके शव के पास करीब 1 घंटा बैठे हैं और उसके शव को उठाकर कंधे पर लाद कर करीब 3 किलोमीटर, घर से करीब 3 किलोमीटर दूर यमुना नदी के किनारे ले गए और वहां आधी रात को शिवानी का शव जला दिया गया और राख और अस्थियों को यमुना में बहा दिया गया ताकि कोई सबूत बच ना सके। मंगलवार की रात को शिवानी की गला घोंटकर हत्या कर दी गई और उसके शव को यमुना नदी के किनारे उसके शव को जला दिया गया और सबूतों को मिटाने के लिए उसकी राख और अस्थियों को यमुना नदी में बहा दिया और वापस अपने घर आ गए। बुधवार की सुबह अंकित अपनी प्रेमिका शिवानी को फ़ोन लगाता है, लेकिन उसका फ़ोन बंद जाता है। वो पता करता है, लेकिन शिवानी का कुछ पता नहीं होता। वो परेशान होता है, लेकिन उसे इस बात का शक होता है कि कहीं ना कहीं कोई घटना शिवानी के साथ घटी है। शिवानी का प्रेमी अंकित को शक हुआ कि कहीं ना कहीं उसकी प्रेमिका शिवानी के साथ कोई घटना घटी है। शक के चलते अंकित ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंचती है, जांच शुरू करती है और शिवानी के पिता संजीव उर्फ संजू और मां बबीता को हिरासत में लेकर पूछताछ करती है, जिसमें उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया। शिवानी के माँ बाप ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। उन्होंने कहा कि हमारी बेटी किसी और से शादी करना चाहती थी, वो दूसरी जाति का था। अगर हम उसकी शादी उससे कर देते तो समाज में हमारी बदनामी होती। शिवानी के माँ बाप, उसका भाई और एक फुफेरी बहन के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। शिवानी के हत्यारे माँ बाप को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और 2 आरोपी अभी फरार हैं। एक शिवानी का भाई
और दूसरी शिवानी की फुफेरी बहन। पुलिस उनकी तलाश कर रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। इसमें प्रेमी अंकित की तहरीर पर मृतक के पिता संजीव उर्फ संजू, मां बबीता, भाई रवि और बुआ की बेटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस मामले में एसपी एनपी सिंह जी का कहना है कि संजीव और बबीता की गिरफ्तारी के बाद तीसरी आरोपी पूजा को भी गिरफ्तार कर लिया है। फरार आरोपी रवि को दबिश दी जा रही है और जल्द ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दोस्तों, ये सिर्फ हत्या नहीं थी, ये उस सोच का कत्ल है जो आज झूठी शान के लिए अपनी बेटियों की जिंदगी उनसे छीन लेते हैं। शिवानी को उसके माँ बाप ने ही कत्ल कर दिया। शिवानी को उसी के परिवार ने मिटा दिया। इस माँ बाप ने उसको जन्म दिया था, उन्हीं माँ बापों ने उसकी ज़िंदगी छीन ली क्योंकि वो अपनी मर्जी से अपने पसंद के लड़के से शादी करना चाहती थी। आज शिवानी इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन अगर हमारे समाज की सोच नहीं बदली तो कल फिर कोई और बेटी इस आग में जला दी जाएगी। ज़रा सोचिएगा ज़रूर। दोस्तों, ऐसी कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, किसी की ज़िंदगी, किसी का सपना और किसी की मौत होती हैं। आप चाहते हैं कि सच्चाई सामने आती रहे, जुड़िए हमारे साथ, हम एकजुट होकर आवाज़ उठाएंगे। दोस्तों, इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी को डराना, धमकाना, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना या किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था, बल्कि सावधान करना था, सुरक्षित करना था, सेफ करना था कि भविष्य में ऐसा कोई कार्य ना करे जिसकी वजह से किसी का जीवन समाप्त हो। भविष्य में ऐसा कोई कार्य ना करे जिसकी वजह से आपका जीवन अंधकार में बीते। भविष्य में ऐसा कोई कार्य ना करे जिसकी वजह से किसी की छवि खराब हो। भविष्य में ऐसा कोई कार्य ना करे जिसकी वजह से किसी की सामाजिक छवि खराब हो। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, खुद को सेफ रखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर एक नई सच्ची कहानी के साथ हर रात 8 बजे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।